सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अरसा पहले इस प्रोग्राम में आप आए थे और आज आप बहुत अरसे बाद आए हैं। ये तो आप एक तो पहले ये बताइए कि आप इतना नजर क्यों नहीं आते हमें? है कम नजर आना चाहिए ना, मगर क्यों सर? कभी कभी नजर आना, झरोके से नजर आते हैं ना। मगर सर अब तो जमाना इतना, हर बंदा हर वक्त नजर आना चाहता है। पीपल आर सीकिंग अटेंशन ऑल द टाइम। वो टाइम था 80s की पूरी दिहाई, पूरा डेकेड, 90s की पूरी डेकेड, दो दिहाइयाँ जो है लोगों को भी सोने नहीं देते थे और खुद भी नहीं सोते थे। दिन रात पीटीवी 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 करता चलता था ना। अब जो सूरत हाल है 2002 के बाद पाकिस्तान टेलीविज़न के जो क्रेडिट्स हैं वो अपनी जगह पे है। वो हम जो हैं वो पाकिस्तान टेलीविज़न की वजह से हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न हमारे जैसे बहुत से लोग जिन्होंने पूरी लाइफ को डेडिकेट किया टुवर्ड्स पाकिस्तान टेलीविज़न। 2002 के बाद जब चैनल्स की भरमार हुई तो रिफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल अदा किया, और ख़ास तौर पे ड्रामे के ज़रिए प्राइवेट चैनल्स आ गए, इतने मशरूम ग्रोथ है। अब 150 चैनल और एक चैनल जो सारा काम कर रहा था, एंटरटेन भी कर रहा था, एजुकेट भी कर रहा था और इंफॉर्मेशन भी दे रहा था। अब वो चीज़ें थोड़ी क्रिएटिविटी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मैं समझता हूँ ये हमारे सारे माशाल्लाह बहुत प्यारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि किसी बहाने लोगों को हंसाते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। इस माशरे की इस मिज़री और सारी सूरत हाल के बावजूद ये जो मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, इनका बहुत बड़ा काम है। और आर्टिस्ट का बेसिकली काम जो है वो यही है। वो आर्टिस्ट सिर्फ फेम के लिए या पैसा कमाने के लिए नहीं होता, ये गिफ्टेड है और ये इंसानों को रोशनी का रास्ता दिखाने वाले हैं। ये जुगनू है। क्या बात जी। और ए जुगनू जिस घर जावे उन्होंने मीटर कटिया जाना। ऐसे ना करो यार। केशा क्या सोच रही होंगी कि तुमने आते ही किस किस्म का इमेजरी खींच ली है उनकी? जितनी हाइट है नीवा नहीं सोचते। केशा कितनी हाइट है आपकी? 5'11". 5'11". इनसे ये पूछें आजकल आप किस मंजिल पे रह रही हैं? किस मंजिल पे रह रही है? मेरी मंजिल स्टॉप हो गई है। मगर 5'11" तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हाइट है, और आपने हील्स भी पहनी हुई हैं। विदाउट हील्स 5'11". विदाउट हील्स 5'11", और ये हील आपकी इस वक्त कितनी कोई 3 होगी? इंचेस। यानी कि इस वक्त आप 6'2" पे फ्लाई कर रही हैं। तो वहां से 6'2" से हम लोग कैसे नजर आ रहे हैं आपको? जैसे अभी मतलब क्या आपको किसने ये आइडिया दिया था कि आप ये 3 इंच की हीलें भी पहना है आज? मतलब कपड़े तो पूरे करने हैं ना, नहीं, आपको अपना मगर ड्रेसअप तो पूरा कोई कुछ करना और भी है ना। आपको फ्लैट्स भी पहन सकती थी। ये जो आपने एक अटेम्प्ट की है कि अब 6'3" पे पहुंच के आप वहां से आई हैं। हम लोगों को आदत हो जाती है रैंप पे हिल पहनने ये की। तो आप लोगों को तो हो जाती है, हमारा क्या कसूर है? अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मगर वैसे ये बताइए कि तौकीर साहब से कभी आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ अभी। हाँ, अभी हुई है ना? जी अभी हुई है। सर, आपके ख्याल में आप इनको कहाँ मिल चुके हुए हैं? मैं इनको मिल चुका हूँ बिहाइंड द पैनल। अच्छा, बिहाइंड मिले ना वो। मैं समझा कि शायद आप पहले भी कहीं मिल चुके हुए हैं। नहीं। अगर मुझे सर ये बताएं कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया था टेलीविजन एक्टिंग की तरफ आने के लिए? बेसिक इंस्पिरेशन जो है ना, वो उस वक्त एंटरटेनमेंट जो थी वो फिल्म होती थी। बिल्कुल। ईद होना या नई फिल्म लगना, या उस पे कजन्स फ्रेंड्स इकट्ठे होके फिल्म देखने का शौक था। वहीद साहब को देखा मैंने, वहीद मुराद साहब। वाह वाह जी। और मैं समझता हूँ कि ही वॉज द बेसिक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, कि उनको देख के मेरा दिल चाहता था कि मैं भी स्क्रीन पे आऊँ। लेकिन उस वक्त मुआशरे की सूरत हाल, हमारी सोसाइटी की, मुझे ड्रामे की इजाज़त बड़ी मुश्किल से मिली, तो फिल्म की इजाज़त जो है वो बहुत दूर थी। और आप वाहिद फर्द थे अपने खानदान के जो कि इस काम में आए? जी बिल्कुल। इसके बाद भी इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। अगर क्यों, इसके बाद क्यों नहीं सर? मेरे ख्याल में बस अब तो इतनी बढ़ गई इंडस्ट्री। तो मैं मजाक में कर रहा हूँ, लेकिन यार अदरवाइज अब मुझे कैसे हो गया अचानक से? घर के माहौल में भी नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था। वैसे पहला प्ले किया परवाज, उसका नाम था, एज हीरो किया, लीडिंग रोल में। उसको लीड कहते थे। लीड अभी भी है, लीड, मेजर स्पोर्ट और स्पोर्ट, ये 3 कैटेगरीज। अब लीड में क्या, मुझे कितने का चेक मिला? ओनली एंड लोनली 800। 100 जी। अब हीरो को 800 मिल रहा है, तो मेजर स्पोर्ट को, स्पोर्ट को क्या मिलता होगा उस वक्त? असल में पैसा नहीं था, पैशन था। अब अगर हम इसको ऐसे एक तरफ से इसको अगर हम कूजे में बंद कर दें ना, पूरा जो इरा है पाकिस्तान टेलीविज़न के गोल्डन
इरा का जो मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें कितने बड़े बड़े लोगों ने जो कंट्रीब्यूट किया है, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनमें यावर हयात साहब, मोहम्मद निसार हुसैन साहब, इकबाल अंसारी साहब, अयूब खावर साहब, और राइटर्स में अशफाक साहब, बानो आपा साहिबा, फातिमा सुरैया बजिया, हसीना मोइन साहिबा, यूनुस जावेद साहब, मुन्नू भाई। हमारी ये मतलब है कि ये खुशकिस्मती थी कि हमें इन लोगों के स्क्रिप्ट जो है, और फिर हमारा पहला साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे ही था जैसे हम किसी एकेडमी में एंटर हुए हैं। सर 80s और 90s में इंडस्ट्री में आने का क्राइटेरिया जो था वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता था, लेकिन अब सूरत हाल हमें काफ़ी डिफरेंट होती दिखाई दे रही है। अगर आपने इंडस्ट्री में आना है तो अगर आप सोशल मीडिया पे वायरल हो गए हैं, कुछ अर्से बाद हमें वो लीडिंग कैरेक्टर में नजर आते हैं, तो इसकी क्या वजह है, आप इसको कैसे देखते अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं हो। नहीं, अच्छा, ऐसा भी नहीं है, आज- ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी हम बात कर रहे थे ना खावर साहब से भी, अभी हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे खावर साहब के हवाले से, या मैं यावर हयात साहब के हवाले से बात कर रहा था, या मैं बड़े राइटर्स की बात कर रहा था। वो असल में वो नहीं है। हैं? बिल्कुल, आपको अच्छा स्क्रिप्ट मिले और अच्छा डायरेक्टर मिले और पूरी टीम है, ये पूरी टीम की डेडिकेशन और उनकी कमिटमेंट, जिसको हम 80s का और 90s का जो इरा है उसको हम गोल्डन इरा कहते हैं, और उसका इम्पैक्ट जो था ना वो आज भी है। बिल्कुल। वो जो सोशल मीडिया और वो सतही है, वो सरफेस पे है। आपको मैं बताऊं कि मेरे साथ जितने जूनियर्स ऐसे काम करते हैं ना, तो अक्सर ये उनका गिला है। हमें इस बात की खुशी है कि हमें आज भी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, और आज भी हमें मिस करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी हम इतना काम कर रहे हैं, 10-10 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो जो आप बात कर रही थी, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट बबल है, जस्ट लाइक अ बबल। यस सर। ठीक है ना। और दूसरा जो आपका 10 साल काम करते हुए हो गया, उसका भी इम्पैक्ट उस तरह से नहीं है जिस तरह होना चाहिए। मैं 2 डेकेड्स की बात कर रहा हूँ ना, तो 2 डेकेड्स का एक अपना इम्पैक्ट है, मेरा नहीं सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न का, उसमें बहुत से डायरेक्टर्स का, बहुत से राइटर्स का। बात लंबी हो जाती है, लेकिन आपकी बात के हवाले से कि ये है कि जो काम अच्छा होगा, जो काम पूरी डेडिकेशन के साथ होगा, और उसकी स्ट्रेंथ, वहाँ से लिखते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, इनको पता है कि स्क्रिप्ट जब लिखा जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें, स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन के साथ साथ क्या क्या चीज़ें, कौन सी स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसी तरह एक्टिंग में बहुत बेसिक चीज़ है कि वो है आपकी स्ट्रेंथ, Exactly. इम्पैक्ट ऑन द स्क्रीन। आपका ये कमाल है कि देखने वाले के हाथ से रिमोट गिर जाए बिल्कुल। या गुम हो जाए और उसको ध्यान ही ना रहे और आपको ही देखता रहे और आपके काम को एंजॉय करता रहे। दैट इज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर परफॉर्मेंस। Exactly. क्या वो बात। परफॉर्मेंस, उसके लिए अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए, अच्छा डायरेक्टर चाहिए। फिर आप देखिए कि आप रूही बानो से भी बढ़कर आगे काम कर सकती हैं, आप खालदा रियासत से भी बड़ा काम कर सकती हैं। आज क्यों नहीं है कि आज कबीर खान नहीं है? मुझे 40 साल हो गए, मैं अभी तक एंग्री यंग मैन हूँ। मतलब उसके अलावा आज तक किसी ने मुझे रिप्लेस नहीं किया। बिल्कुल। दिस इज अनफॉर्चुनेट। बड़े बड़े नाम हैं, अच्छे काम करने वाले भी हैं, उनका कसूर नहीं है, उनको बताने वाला कोई नहीं, उनको समझाने वाला कोई नहीं है, और काम इतनी तेजी से होता है कि क्रिएटिविटी और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती चली जाती है। जो कि कमर्शियलाइजेशन में हमेशा एक मेरे ख्याल से एक बहुत वो रहा है। हाँ। हम अभी कमर्शियलाइजेशन की भी एक ट्रांजिशनल फेज में हैं। वी हैवंट रीच्ड, आई फील, वो लेवल ऑफ कमर्शियलाइजेशन जो मे बी वेस्ट में हो चुका हुआ है। क्योंकि वेस्टर्न कमर्शियलाइजेशन जिस स्टेज पे है, वहां पे सिर्फ बहुत कंपटीशन टफ हो चुका हुआ है। बिल्कुल। वो इतना कुछ फिल्टर हो जाता है उस कंपटीशन की टफनेस के अंदर कि आपको आखिर में जो बाय प्रोडक्ट मिलता है, इवेंचुअली जो वहां पहुंचता है, वो बहुत रिफाइंड या कंपटीशन से गुजरा होता है। मुझे लगता है हमारे यहाँ अभी थोड़ा आसान है बिल्कुल। ब्रेक इन करना, जिसकी वजह से आपको वो रिफाइनरी नहीं मिल रही जो कि 6 बंदे एक ही चीज के लिए ट्राई कर रहे हैं और एक उनमें से निकलेगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल ही इतना हाई है। यहाँ पे अभी 6 ट्राई कर रहे हैं तो उनमें से 3 या 4 पहुंच जाते हैं ऊपर। पहुंच जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए एक मुझे ये भी लगता है कि कमर्शियलाइजेशन के भी हम पूरे उस पे नहीं है, हमें जरा एक ट्रांजिशनल फेज में अभी हैं। You're right, Maybe- लेकिन अब जो यंगस्टर्स हैं ना, इनका एक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है कि अब वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं या टिकटॉक पे जा रहे हैं, वो वहाँ से पॉपुलर होके फिर वो हीरोइन भी बन गई और हीरो भी बन गया, लेकिन है सरफेस पे काम। सर वो रिप्लेसेबल उतनी क्योंकि जल्दी सर- हो रहे हैं, है ना? ये लॉन्जेविटी नहीं है। अब वो जो मैं बात कर रहा था ना कि अब यंगस्टर्स क्या गिला करते हैं कि जी हमें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए काम करते हुए, हम जाते हैं बाहर, लोग सेल्फी बनवाते हैं हमारे साथ, बिल्कुल। सेल्फी बनाते हैं और साथ ही पूछते हैं आपका नाम क्या है। बिल्कुल।
अब ये नाम की रिकग्निशन इस बेसिक अर्ज है, आपकी डिजायर है, आप इसीलिए इस फील्ड में आए हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिया है। बेसिकली सारे इंसान बेसिकली अलग-अलग से फाउंटेन्स हैं। वासे के अंदर जो खूबी है वो इसी में है। बिल्कुल। और इसी में रहे तो बेहतर है जी।